people are hardly interested in going for insurgency and all. That is the whole thing. It gives no benefit. And in this world, what is boundary? There's nothing boundary. नागालैंड, द लैंड ऑफ माइटी ब्रेव हार्ट्स। 16 ट्राइब्स यानी कि जनजातियों से बना ये अनोखा राज्य अपने आप में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल है। किसी भी दूसरे राज्य के व्यक्ति को दूर से देखकर लगेगा कि ये ट्राइब्स, जो कि असल में एक दूसरे से काफी अलग हैं, बिल्कुल सेम है। सेम तो है ये, मगर अपनी डिफरेंसेस के साथ। अगर इनका शौर्य कमाल का है, तो उससे भी कमाल की है इनकी मुस्कान। पॉपुलर बिलीफ के ऑपोजिट इन सभी जनजातियों में डिसिप्लिन किसी भी देश की सेना से कम नहीं है। ये बात काफी हैरत अंगेज कर देने वाली है, क्योंकि जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे, तब उन्होंने नागाज को सैवेज, अनसिविलाइज्ड और ना जाने क्या क्या कहकर बिलिटल करने की कोशिश की और किया भी। एक बहाना था ये नागाओं को कम दिखाकर उनकी जमीन उनसे छीनने का, उनको इनकेपेबल फील करा के। और यही नहीं, कॉन्यक, जो कि सबसे शूरवीर और मास्टर वेपन मेकर्स माने जाते थे, र्यूमर्स के अनुसार उन्हें ब्रिटिशर्स ने कोकेन की जबरन लत लगवा के एक बहुत ही निचले दर्जे का खेल खेला, क्योंकि असलियत में गोरे नागाओं से बहुत डरते थे और उनको काबू में नहीं कर पा रहे थे। सीधी उंगली से उनकी जमीन कब्जे में नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने टेढ़ी उंगली से घी निकालने की सोची। नागाओं का नाम भी ब्रिटिशर्स की ही देन है। नेकेड से आया ये शब्द नागा, जो कि शुरुआत में काफी आपत्तिजनक माना जाता था, मगर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया गया। नागाओं के ओरिजिन को लेकर कई कयास लगाए जाते हैं। कहां से आए हैं ये? पहले कहां थे? कौन है इनके असली पूर्वज? अगर कई लोग नागाओं को मंगोलियन रेस का मानते हैं, तो कईयों ने इस दिशा में भी पॉइंट किया है कि करीब 10,000 साल पहले हुए महाभारत में भी नागाओं का वर्णन है। अर्जुन ने अपने वनवास के दौरान एक नागा राजकुमारी से प्रेम विवाह किया था, ऐसा कहा जाता है। यही नहीं, नागालैंड से हटकर मणिपुर में आज भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन श्री कृष्णा की फॉलोवर है और उन्हें वैष्णवाइट्स कहा जाता है। इन सब बातों से अलग हटकर नागाओं के आओ ट्राइब का ये कहना है कि उनकी उत्पत्ति इन्हीं पहाड़ों से हुई और ये इसी पहाड़ की जननी है। अगर हम मंगोलिया वाली थ्योरी पर गौर करें, तो सीधे सीधे कुछ तेज लोग नागाओं को चीनी बुला देंगे, मगर असलियत में नागा नफरत करते हैं इस नाम से। इतिहास के अनुसार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कंस्ट्रक्शन के दौरान चीनियों ने नागाओं से जबरन गुलामी की मजदूरी करवाई थी, जिससे चिढ़कर और चीनियों से लड़कर नागाज अपने लिए एक स्वतंत्र जीवन के खोज में चल पड़े। आजादी की खोज में, अपनी जमीन की खोज में, एक ऐसी जगह की खोज में जिसको कभी ना कभी तो वे अपना घर जरूर कह पाएंगे। वो कहते हैं ना कि कभी कभी टिकने के लिए झुकना और बिकना दोनों जरूरी हो जाता है, पर नागा ना तो बिके ना तो झुके। जमीन के आड़े तिरछे विभाजन के अनुसार आज नागा म्यांमार और भारत दोनों ही देशों में रह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ब्रह्मपुत्र नदी से लगने वाले सभी वो इलाके जहां नागाओं का निवास है, उनको नागा हिल्स कहते हैं। क्योंकि बल से बहादुर नागा काबू में नहीं आ रहे थे, तब रिलीजन का साथ लिया गया, एक बेटर लाइफ के वादे के साथ। अमेरिकन मिशनरियों ने नागाओं के दिलों में धीरे धीरे करके अपना रास्ता बनाया।
शुरुआत में ये एक सच्चा वादा लगा भी, मगर धीरे धीरे जब कई ट्राइब्स को फोर्सफुली उनके जेवर, गहने, वेपन्स और ट्रेडिशनल कपड़े त्याग करने पड़े और जमीन में दफनाने पड़े, तब नागाओं को पहली बार एहसास हुआ कि शायद कुछ भूल हो गई। राइस बियर, जो कि नागाओं का ट्रेडिशनल ड्रिंक माना जाता है, उसको बैन कर दिया और फॉरेन विस्की का प्रचलन शुरू हो गया। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, 1836 में ब्रिटिशर्स के इनविटेशन पर पहले अमेरिकन मिशनरियों ने नागालैंड की धरती पर कदम रखा। ताकत से काबू में ना आने वाले नागाओं को आखिरकार रिलीजन के दायरे में बांधा गया। ज्योग्राफिकली अलग थलग होने की वजह से और बेसिक फैसिलिटीज ना मिलने पर इन मिशनरियों ने एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज के जरिए नागाओं को ये एहसास कराया कि क्रिश्चियनिटी उन्हें एक बेटर वे ऑफ लिविंग दिलवाएगी। यही नहीं, फैसिलिटीज के अलावा रिलीजन के साथ आया डर, और देखते ही देखते द नागास कन्वर्टेड इन नो टाइम। वो नागा जो कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटे, चाहे वो खोनोमा में 1879 की लास्ट रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैटल ऑफ कोहिमा हो, इकलौता ऐसा बैटल जहां जापान ने पहली बार मुंह की खाई और वर्ल्ड वॉर के दौरान कोई बैटल हारे और रिट्रीट किया, लेकिन रिलीजन और मेनलैंड पॉलिटिक्स के अपैथी के वजह से अपने कल्चर को बचा के रखने की ये लड़ाई नहीं जीत पाए। कहते हैं कि टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी के साथ नागा भी अपनी सोच बदलने लग गए। उन्हें लगा कि कहीं वे पीछे ना छूट जाएं, तो उन्होंने एक दिल से प्रयत्न किया कि वे समय के साथ साथ चले। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट आया। रिलीजन के साथ धीरे धीरे आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मगर नागाओं में नहीं, उनकी खुद की फॉरेन आइडियोलॉजी और मैकेनिज्म्स में। नागालैंड की खुद की कल्चर इतनी रिच है कि अगर सच में वे नागालैंड के लोकल हैंडलूम और खान पान को प्रमोट कर फैक्ट्रियां खुलवाते और लोकल लोगों को काम दिलवाते, तो नागालैंड आज कहां से कहां पहुंच जाता। Nagaland consists of 16 tribes, and it would be very difficult for all the tribes to come together in one platform, and there is a lot of tribal rivalry also since the olden times. Handloom, I think handloom is a vehicle which brings all the tribe together. ये कहना सही होगा कि क्रिश्चियनिटी से नागाओं की जिंदगी में कुछ सुधार तो आया, मगर शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इट वॉज ऑल ऑन देयर टर्म्स। जैसे जैसे पुराने और नए कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, कहीं ना कहीं उनको जोड़ने वाला एक पुल भी तैयार होता गया। ऐसा ही एक पुल बना नागालैंड का वर्ल्ड फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां नए पुराने सभी लोगों के लिए जगह बनाई गई। और पैंडेमिक के बाद ये फेस्टिवल बना प्लेटफॉर्म हमारे देश के बाकी के हिस्से के लोगों और नागाओं का एक दूसरे को जानने का, क्योंकि इस बार अनफॉर्चुनेटली फॉरेन टूरिस्ट्स नहीं आ पाए। To the Hornbill Festival. Hornbill Festival is a time when even for local people like us, we get to see all the different cultures, different tribe, different people we meet, different even domestic tourists, local tourists, as well as foreign tourists. Hornbill Festival is a time when
you get to experience different cuisines of different tribes, visit all the different morungs. It's the only place where all the tribes come together to see each other, to cheer for each other, and also to be together as a oneness, as a Naga. बैम्बू या फिर बांस नागा कल्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 16 ट्राइब्स में हर ट्राइब का अपना अलग खास किस्म का मोरुंग होता है। मोरुंग नागाओं के मिलने की वो जगह होती है जहां नागा मेन और कई ट्राइब्स में नागा विमेन भी एक साथ बैठकर कई मसलों पर बातें और डिस्कशन करते हैं, चाहे वो मसला सोशल हो या पॉलिटिकल। नागा कल्चर में अगर आपको इन मोरुंग्स के किचन में आमंत्रित कर लिया गया तो समझ जाइए कि आपको दिल से अपना लिया गया है। मिथुन यानी कि बिसिन नागाओं के खान पान में बहुत खास माना जाता है। एक जमाना था जब मिथुन की सींगों में नागा मर्द मदिरा और अन्य चीजों का सेवन करते थे। स्मोक पोक, मुर्गा, किंग चिली और स्टिकी राइस ये नागाओं के खान पान के सुपरस्टार्स हैं। और उसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपका दिल जीत लेंगी। अब जब बात निकली है नागाओं के फूड हैबिट्स की तो हम ऑटोमेटिकली नागालैंड के अंदरूनी हिस्सों में चले जाते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो प्रकृति की ओर से नागालैंड को किसी भी कमी पेशी की तकलीफ नहीं है। इनफैक्ट नागाज एनिमिज्म यानी कि एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ को प्रैक्टिस और प्रमोट करते हैं, मगर फिर भी ये लोग रेलवे लाइंस ना होने की वजह से खान पान का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और ज्यादातर सिर्फ अपने लिए ही खेती करके उसकी उपज का इस्तेमाल करने तक सीमित रह जाते हैं। खोनोमा, जो कि पूरे एशिया का ग्रीन विलेज माना जाता है, एक आइडियल विलेज होने के साथ साथ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। खोनोमा की बहुत ही रिच हिस्ट्री है। यही वो गांव है जहां पर लास्ट रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वाज फॉट। कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स खोनोमा को कैप्चर करने आए तब यहाँ के अंगामी जनजातियों ने एक बहुत ही ऊंची चोटी पे चढ़कर अंग्रेजों पर पत्थरों और तीर भालों से इतना हीरोइक अटैक किया कि बम, गोली, बारूद होने के बावजूद अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। इन पत्थरों पर यहाँ के उन शूरवीरों का नाम लिखा है जिन्होंने उस लड़ाई में हिस्सा लेकर अपने गांव को अंग्रेजों के वर्चस्व से बचाया और वीर गति को प्राप्त हुए। औरतों ने कंधे से कंधा मिलाकर मर्दों का साथ दिया और ये जीत हासिल की। अगर औरतों की बात करें तो नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट की औरतें अपने हार्ड वर्क और जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए जानी जाती हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग और खुश रहने वाली हैं नागालैंड की महिलाएं। खोनोमा के साथ साथ कोहिमा विलेज, विच इज द बिगेस्ट विलेज इन द वर्ल्ड, को अंगामी जनजातियों का गढ़ माना जाता है। इन महिलाओं के गीत में जितना धैर्य है उतनी ही गहरी एक कहानी छुपी है। कहानी नागाओं के फ्री स्पिरिट की, उनकी चाह की कि वे एक शांतिपूर्ण बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के जिंदगी जी पाएं। अब आप कहेंगे कि अंग्रेज तो चले गए, फिर किस बात का कॉन्फ्लिक्ट है इन्हें? आए दिन इंडियन आर्मी और इंसर्जेंट्स के बीच के ताने बाने के बीच ये लोग कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोज रहे हैं आज भी। अजीब है ना कि इतनी अलग और सॉलिड आइडेंटिटी के बावजूद कितना कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए कि नागा किसी के नीचे नहीं रहना चाहते, मगर हम एक जॉइंट फैमिली है। वो एक जमाना था जब कुछ लीडर्स अलगाव की बात कर गए और उनके फॉलोअर्स आज भी नागाओं को वो बात भूलने नहीं देते। लेकिन एक दूसरा सच ये भी है जो कि इनके अटूट वीरता का सम्मान करती है, जो हमें याद दिलाता है कि जब जरूरत पड़ी तब नागाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और एक निपुण प्रतिद्वंदी को खाक कर दिखाया। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए, भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर
सेना के 21 पैरा कमांडो के तो एकता में अमूमन विश्वास हिल जाता है और अलगाव की आग को पूरी तेज हवा लग जाती है। मगर सच्चाई ये भी है कि बहुत से नागा परिवारों ने अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए समर्पित किया है और वे असम राइफल और भारतीय सेना में भर्ती हुए हैं। सच्चाई ये भी है कि सेना में भर्ती होने के अलावा यहाँ के लोगों को बॉलीवुड के गाने भी बहुत पसंद हैं। सच्चाई ये भी है कि बाहर के बहुत से लोगों ने यहाँ आकर अपनी घर गृहस्थी बनाई और बसाई है। ये म्यूज़िक शॉप का ओनर मैं हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है। मैं 35 ईयर से ये म्यूज़िक चला रहा हूँ। 35 ईयर्स हो गया हमको ये म्यूज़िक लाइन में। जब मैं आया था तो घूमने के लिए आया था, लेकिन हमको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो गया, इसलिए मैं म्यूज़िक की दुकान खोलकर बैठा हूँ। सच्चाई ये भी है कि नागा खुद परेशान हो गए हैं हमेशा डर में जीने से। Growing up in Kohima, we went through different phases of changes, and the whole political scenario and social changes were very disturbing at some time. But at the same time, we had a very normal childhood, and but we always grew up with the knowledge that things are happening. Peacetime, there are like gunshots being sounded at different times, or if it's not happening to you in Kohima, you still see things, atrocities happening, and after a point, all this awareness comes to you that things are not quite right, things are not quite how it should have been. और शायद ये भी सच्चाई है कि वो अपने देश के बाकी लोगों से मिलना चाहते हैं, कहीं उस डर के आगे। वो भी चाहते हैं आगे बढ़ना, जीवन में कुछ बनना, अपने परिवार, राज्य और देश के लिए कुछ करना। और जब हम सिक्के के दोनों पहलुओं को देखेंगे, तभी हम अपने नागा भाइयों और बहनों के साथ चल पाएंगे। जब हम एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे एक नए सवेरे के रोशन सूरज का दिल से स्वागत करने।